अब दे रहे खिलाड़ी नंबर 1 और बाजार बिल्कुल फैट 17,610। ये मौजूदा स्तर निफ्टी का देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप आधा परसेंट नीचे मिड कैप और आधा परसेंट नीचे ही करीब करीब स्मॉल कैप कामकाज कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आएगा, वो है आईटीसी का। डे हाई पर आईटीसी कामकाज कर रहा है, और ना केवल डे हाई पर बल्कि रिकॉर्ड स्तरों पर अब आईटीसी का शेयर कामकाज करते हुए। और आईटीसी की जो नई मार्केट कैप है वो 5 लाख करोड़ के ऊपर तो आई गई है, लेकिन एक अचीवमेंट ये है कि अब 7th लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया बन गई है। ये 8th लार्जेस्ट थी, इसने कुछ ही देर पहले एचडीएफसी लिमिटेड को बीट किया है। एचडीएफसी लिमिटेड की मार्केट कैप करीब करीब 5.02 लाख करोड़ थी और अब आईटीसी की मार्केट कैप है 5.03 लाख करोड़। तो आईटीसी अब 7th लार्जेस्ट कंपनी देश की बन चुकी है और नए रिकॉर्ड स्तरों पर आईटीसी का शेयर जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो जिस तरह की तेजी देखने को मिली है, उस तेजी के बाद आईटीसी ने ये माइलस्टोन आज के सत्र में अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। रूपक, आप ट्रैक करते हैं आईटीसी को, किस तरह की चार्ट्स देख रहे हैं, क्या टारगेट्स जिनके पास हैं वो क्या करें, क्या सिचुएशंस? जी हाँ, तो रिसेंटली आईटीसी जो है रिसेंट वेरी शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से और मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ओवर द शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि आईटीसी 435 तक जा सकता है। और जब तक नीचे 390 होल्ड करे, नीचे 390 का सपोर्ट रहेगा, जब 390 होल्ड करे तब तक आईटीसी में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। तो 394 जब तक है तब तक तो आप तेजी में रहेंगे, और वैसे भी नई तेजी है, नया ऑल टाइम हाई हिट हो रहा है, लंबे कंसोलिडेशन के बाद हो रहा है, तो आप इसलिए भी इस पर नज़र रखेंगे। ऑल टाइम हाइस पर आपकी स्क्रीन पर आईटीसी, तो एक नया अपडेट जो आप देख रहे हैं कि आईटीसी अब 7th लार्जेस्ट कंपनी है देश की, एचडीएफसी लिमिटेड को बीट करने के बाद। तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। शुरुआत करते हैं कि खिलाड़ियों के रिटर्न्स के साथ, किस तरह से रिटर्न्स है, किस तरह के पोर्टफोलियो साथ दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट आईटीसी की मार्केट कैप ये इनफैक्ट अपडेट नहीं हो रही है, 4,99,000 नहीं, 5,03,000 ये अब कंपनी की एग्जिस्टिंग मार्केट कैप है, जो कि एचडीएफसी कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, स्लाइटली यहाँ पर भी बेटर है, 4,97,000 एनएससी के हिसाब से। और मार्केट कैप में अब 7th लार्जेस्ट कंपनी आईटीसी बनता हुआ दिखाई पड़ा है। तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो और रिटर्न, पहले अमोल का रिटर्न या पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर, जहां पे बर्जर पेंट्स 585 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है, 615 रुपए के टारगेट्स के लिए, 575 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बर्जर का कंट्रीब्यूशन है वो सो फार अभी कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रूपक ने भी अभी उनकी 2 कॉल्स उन्होंने आज ऐड की हैं। आरबीएनएल की एग्जिस्टिंग कॉल थी, डिलीवरी में फर्दर एडिशन है 410 के टारगेट्स के लिए, 343 का स्टॉप लॉस, और इंडस टावर 175 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 137 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन वाइज ये कॉन्ट्रीब्यूशन में डिलीवरी फ्लैट टू पॉजिटिव, इंडस टावर आधा % ऊपर, और आरबीएनएल करीब करीब 2% का पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन रूपक के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी दे रहा है। इसके अलावा प्रशांत ने भी एक कॉल ऐड की है और एक कॉल का स्कोप बाकी है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल 540 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 480 का एक स्टॉप लॉस, और कंट्रीब्यूशन वाइज प्रशांत की कॉल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, किस तरह के रिटर्न है। सो फार शुरुआत में तो प्रशांत लीड कर रहे थे और अभी भी प्रशांत करीब करीब 21% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। रूपक का रिटर्न करीब 9% और अमोल का रिटर्न करीब करीब 2.25%, लेकिन प्रशांत और अमोल दोनों के पास एक एक कॉल का स्कोप है। सेकेंड हाफ देखते हैं किस तरह से पैन आउट होता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रूपक आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और अमोल आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए, हमसे सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। मार्केट्स बिल्कुल दायरे में, मिड कैप आधा % नीचे, स्मॉल कैप 1/4% नीचे कामकाज करते हुए। एडवांस क्लाइंट ब्रॉडर साइड पे थोड़ा सा वीक। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज अपडेट।